हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बिजनेस सीखो के एक और वीडियो में। आज मैं आपको एक बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आपको बहुत ही कम पूंजी लगेगी और आपको ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर बिजनेस की शुरुआत ही कर रहे हैं, आपने अभी बिजनेस का ABCD भी कहीं से नहीं सीखा है, आपको किसी तरह का कोई नॉलेज है भी नहीं, तो भी आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कम पूंजी में कर सकते हैं। इस बिजनेस को करके आप अपने साथ साथ कई लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप जिन्हें अपना कस्टमर बनाएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या है जिसे आप सॉल्व करने जाएंगे, जिससे आपको दो पैसे की कमाई होगी। आखिर वो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप सॉल्व करेंगे? आखिर वो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें अभी तक ज़रूरत बनी हुई है और वो ज़रूरत हमेशा रहेगी? वो कोई भी बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें काफ़ी आपको कंसिस्टेंसी लगता है, मेहनत लगता है। शुरुआत में आपको मेहनत लगता है और लगातार रहना पड़ता है, जिसके कारण आपको ढेर सारे पैसे की कमाई होती है। कोई भी आदमी इस बिजनेस को ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाता है। वो कुछ पैसे कमाता है, फिर उसको कोई स्थायी बिजनेस करना पसंद आता है कि चलो भाई उसको स्थायी कर लेता हूं। लेकिन शुरुआत में ये बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा फायदा देता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज, पहचान देता है और ढेर सारे पैसे देते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस अभी तक नहीं मिला है, किसी तरह की नॉलेज कुछ नहीं मिली है, आप बिजनेस का ABCD नहीं जानते हैं, आपके पास ढेरों पैसे नहीं है कि आप बिजनेस में लगाएं और पहले दिन से ही तरक्की कर लें, तो आपके लिए बिजनेस बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस बिजनेस की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप जहां रहते हैं उस एरिया में बहुत सारे मेडिकल शॉप होंगे जहां पे दवाएं बिकती हैं। वो दवाएं जो बिकती हैं डेली उस काउंटर पे कुछ ना कुछ कम हो जाता है, जिसे वो परचेज पर डे नहीं कर सकते हैं। वो महीना में या फिर सप्ताह में एक दिन परचेजिंग के लिए निकलते हैं और दवाएं परचेज करके अपने काउंटर पर रखते हैं। लेकिन जो दवाएं घट जाती हैं उसे वो वापस एक सप्ताह बाद स्टॉक में रख पाते हैं, और स्टॉक में रखते हैं तो उन्हें 1 डब्बा, 2 डब्बा, 5 डब्बा खपत के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करके रखनी पड़ती है, जिसमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाता है और बहुत बड़ा पूंजी लग जाता है। तो इस समस्या का समाधान ही आपका बिजनेस है। आप डेली उस काउंटर पर जाइए और उनसे पूछिए कि उन्हें किस दवा की कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है। आप उन दवाओं को अपने एरिया के या फिर एरिया से बाहर जहां भी दवाओं की होलसेल मंडी है वहां पे जाइए, वहां से परचेज करके लाइए और उन्हें दीजिए और पैसे ले लीजिए। आप 2 से 5% तक का धंधा उसमें आराम से कर सकते हैं। तो आप इस मेडिसिन ऑर्डर सप्लाई के धंधे में 5 से 10% का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और ये दुकानदार की मजबूरी है कि वो आपसे माल परचेज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्हें परचेज करने के लिए 4 घंटे का समय लगेगा। वो 1 घंटा जाएंगे, 2 घंटा परचेज करेंगे, फिर 1 घंटा आएंगे, तब जाकर के अपने शॉप को खोलेंगे। उतने देर में कई सारे कस्टमर उनके बिदक जाएंगे। तब वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक अपने दुकान में भर कर रखेंगे और उसमें उनकी पूंजी ज़्यादा लगेगी। आप यही काम पर डे कर सकते हैं। आप उनके काउंटर पे जाएंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको देंगे और आप उसी दिन या फिर अगले दिन सुबह में परचेज करके अगले दिन शाम में उनके काउंटर पे आप पहुंचा सकते हैं और आपको कैश में पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको 5 से 10% का प्रॉफिट हो जाएगा और उस मेडिसिन काउंटर को अपना काउंटर बिना शट डाउन किए, बिना एक्स्ट्रा पूंजी लगाए प्रोडक्ट मिलते रहेगा। क्योंकि वो चाहेंगे तो एक पत्ता भी आपसे मंगवा करके बेच सकते हैं। अगर उनका दिन भर में या 2 दिन में 1 पत्ता का खपत है तो वो आपसे 1 पत्ता मंगवा सकते हैं। उन्हें 1 पैकेट या 10 पैकेट रखने की ज़रूरत नहीं है। अब वो जो भी घटेगा उसे डेली परचेज करवा सकते हैं। आप उनके बिहाफ में डेली परचेजर बन गए हैं। तो ये मेडिसिन ऑर्डर सप्लाई का काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इससे आपका नॉलेज भी गेन होगा, आपका मेडिसिन के होलसेल मंडी में बहुत अच्छा परिचय हो जाएगा, आपको मेडिसिन से रिलेटेड बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। बहुत बार आप उसमें मोनोपोली वाला दवा भी बेच सकते हैं। कोई कंपनी अगर आपको मिल गई और जो बोले कि आप मेरा दवा बेचो, मैं आपको 20% कमीशन दूंगा, तो वैसे में आप एक दवा का रेंज रख सकते हैं और अपने एरिया के दुकान में जाकर के उन्हें दे सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस तरह से कई सारी कंपनियां आपसे टाई अप भी करेंगी। जब आपका काम बढ़ेगा तो जैसे जैसे आपका सर्किल बड़ा होगा, आपकी नॉलेज ग्रो होगी, आपको बहुत सारी कंपनियां टच करेंगी कि आप उनका प्रोडक्ट अपने एरिया में घूम करके बेचो। एमआर क्या करते हैं, एमआर एक कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं या फिर उनके यहाँ जॉब करते हैं और उस
प्रोडक्ट को सभी दवा के दुकानों में जाकर के बेचते हैं, या फिर डॉक्टरों को बोलते हैं कि डॉक्टर आप मेरा दवा लिखो, मैं आपको इतना कमीशन दूंगा या फिर आपको ये गिफ्ट दूंगा। तो वो आप धीरे धीरे अपने नॉलेज बढ़ने के बाद कर सकते हैं। आप भविष्य में एक दो लड़के रख कर भी ये काम करा सकते हैं। या तो आप ऑर्डर लेने जाइए या तो आप परचेजिंग करने चाहिए। आप परचेजिंग कीजिए और जिनका जिनका ऑर्डर है उनका पर्ची बना लीजिए, उनके एक थैले में वो पर्ची डाल दीजिए, बिल के साथ डाल दीजिए, वहां पे जाइए और जा करके पैसे ले लीजिए। सिंपल। तो ये बिजनेस बहुत ही इजी है और बहुत ही कम पूंजी में ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अगर आपने 10-20 हज़ार रुपये लगाया ना तो फिर ये बिजनेस तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे करके जाएगा। पर डे आप 1 से 2,000-3,000 रुपये कमा सकते हैं। तो ये छोटा सा पूंजी और बिना नॉलेज का बहुत अच्छा बिजनेस है और इसका बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। मेरे एक मित्र स्टार्टिंग में ये बिजनेस करते थे, धीरे धीरे उनकी नॉलेज बढ़ गई तो वो अब दवाओं के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं। तो ये बिजनेस आपको जीरो से हीरो बना सकता है, क्योंकि मेडिकल लाइन का अगर नॉलेज आपको हो गया ना तब तो आप पैसे में खेलिएगा, बहुत ज़्यादा पहचान बढ़ जाएगी, बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा और आप बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर रहे होंगे। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को, ऐसे हॉकर को खोजती है जिनके द्वारा वो अपना माल बेचे और उसके बदले वो अच्छा कमीशन देती है। तो अगर आपके पास पूंजी कम है और आपको बिजनेस का ABCD पता नहीं है तो आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अच्छा सर्किल बना सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। बहुत बड़ी टीम हो सकती है इन फ्यूचर, और वो भी जीरो से शुरुआत करके। आपके पास कुछ नहीं है, बहुत कम पैसे हैं, आपके पास बहुत कम नॉलेज है, फिर भी आप इस बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है। आप छोटे से बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। आप में ज़रूरत है लगन की, ईमानदारी की, मेहनत की, बुद्धिमानी की, समझदारी की। आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस आप करिए, अपनी लगन, मेहनत, बुद्धिमानी, ईमानदारी के साथ रहिए, आपको वो बिजनेस कई गुना ज़्यादा देगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।